फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 100 डेज बाकी है जनवरी अटेम्प्ट के लिए सीए फाउंडेशन। तो आज अपन बात करेंगे कि सीए फाउंडेशन जनवरी अटेम्प्ट में पास होना पॉसिबल है कि नहीं है, और कौन कौन स्टूडेंट पास हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते वो भी बात की जाएगी। तो ये वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा कि डेफिनेटली आप क्रैक कर ही सकते हो कि आप ये 100 दिन अच्छे से पढ़े तो, पर इसके लिए आपको 100 दिन मेहनत करनी होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम जमीन चौधरी। तो अब मैं आपको पूरा फॉर्मूला बताऊंगा कि 100 डेज में आपको कैसे प्लान करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। तो अपन मेनली 3 टाइप्स के पर्सन के बारे में बात करेंगे। जो फ्रेशर्स है, जिसने अभी नया स्टार्ट किया है, जो बहुत कम होंगे, और दूसरे रिपीटर्स, तीसरे वर्किंग पार्ट टाइम या स्कूल स्टूडेंट जो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उसके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है। रिपीटर्स का कुछ आधे से ज़्यादा तो चीज़ें आती है और फ्रेशर्स को कुछ नहीं आता, तो ठीक है। तो अपन बात करेंगे पहले तो 1 से 40 दिन तक फेज 1 अपन बताएंगे। तो इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, नई वीडियोस, क्योंकि अभी अपने पास टाइम कम है। तो अपने को पहले तो यही पक्का कर लेना है कि अपने पास रिवीजन टाइम इनफ होना चाहिए। तो इनफ होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसके लिए अपने को अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। तो फेज 1 में अपन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात करेंगे। तो आपको अकाउंट्स में डेली 2-3 घंटे डेली तो मिनिमम देने ही है, और जो वीडियो देखना है वीडियो देखिए। और एक बार अभी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तब आईसीआई का पूरा बुक खत्म कर देना है, जितना भी है उसमें सम्स दिया है। कोई लॉ में तो लॉ की पूरी बुक 4 जाननी। मैथ्स में जितने सम्स दिए आईसीआई की बुक में, दूसरी अभी नहीं करोगे चलेगा, वो बाद में करो, पर अभी ये सब खत्म कर दें, ठीक है। और आपको चैप्टर वाइज हो जाए, आपको टेस्ट देना है तो आप कहीं से भी टेस्ट उठा सकते हो। पीडब्ल्यू की उनके ऐप पर से चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स आपको 2 से 3 घंटे डेली करना है, लॉ को 1 से 1.5 घंटा करना है डेली, पढ़ना है और वीडियोस देखना है। बाद में मैथ्स करना है आपको डेली 1 आवर, इकोनॉमिक्स भी 1 आवर रीड करना है और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये सारा हो गया एक ही दिन में। पर आपको ये क्या करना है, इसे कंसिस्टेंसी से करना है, तो ये इसलिए आपको पॉसिबल रहेगा, ठीक है। और अब अपन फेज 2 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट के बारे में होगा। तो अपने को नेक्स्ट उसके फेज 2 41 डे से 70 डे तक अपने को दबा के प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है। तब तक कुछ भी करके सिलेबस खत्म करना है अभी 40 दिन तक, और 41 से 70 तक अपने को प्रैक्टिस करनी है दबा के, और मॉक टेस्ट देना है। उसमें क्या क्या रहेगा, अकाउंट्स और मैथ्स का जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चन, ये सब करना है। और अभी जमाना बदल रहा है कि लोग बता रहे कि हमने 10 साल के एमटीबी पीवाईक्यू सब करके गए, और उनसे कुछ नहीं हो पाया। तो आपको चैट जीटीपी से हो पाए तो क्वेश्चंस बनवा के आपको सोल्व करना है, ठीक है। और अकाउंट्स और मैथ्स में आप दबा के ये करो, और लॉ और इकोनॉमिक्स आपको बुक्स ही पढ़नी है, पूरी 4 जाननी मॉड्यूल्स, और आरटीपी एमटीबी करना है। और हर संडे को एक तो टेस्ट दे ही देना है कुछ भी कर। और आपको अपने पे भरोसा रखना है, और ये नहीं सोचना कि मेरे कम मार्क्स आए वो सब क्यों आए वो अपने को एनालाइज करना है। पर ये नहीं देखना कि कम मार्क्स आए, अपने को वो कम है तो उससे ज़्यादा इम्प्रूव करना है, अपने को उससे निराश नहीं होता, ठीक है। तो अब लास्ट डे आ गया 71 डे से 100 डे तक, फेज 3। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, आपको उसमें 3 पार्ट स्ट्रेटेजी बनानी है। एक 15 दिन की, एक 7 दिन की, और जो लास्ट 3 डेज की एग्जाम से पहले। तो 15 दिन में आप जो ये आपको जितना अकाउंट्स को ज़्यादा देना है, जो भी देना है, आप बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा इसके पर 71 डे आएगा तब। तो इसमें आपको अच्छे से अकाउंट्स और इसको बाइफरगेट कर देना है, ठीक है। और अकाउंट्स में बता दूँ तो सारी जनरल एंट्रीज और सब अच्छे से रिवाइज करना है उस टाइम। और लॉ में जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, और किस लॉ भी आपके पास टाइम है तो आप सेक्शंस भी याद कर सकते हो, आपको करना है। पर आपको केस स्टडीज़ के नाम याद रखना है। और मैथ्स में फॉर्मूला की शीट्स जो लास्ट के 30 डेज है, उसमें रोज सुबह घंटा दे ही देना है, और पूरी बुक पढ़ लेनी, ठीक है। हर एक चैप्टर का, वैसे नहीं आज मैंने टीवीएम का पढ़ा, कल कुछ और पढ़ूंगा, कल कुछ और, रोज का रोज पूरे सारे सिलेबस का पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो अपने को लास्ट में रखना है कि 3 राउंड में अपने को खत्म करना है, 15 दिन, 7 दिन, और लास्ट के जो एग्जाम के पहले 3 दिन का, ठीक है। तो फटाफट से ही आप अपने आप प्लान कर लेना। और अपन नेक्स्ट बताएंगे कि इकोनॉमिक्स में हाई वेटेज चैप्टर्स ही अपने को लेने हैं, जो डिमांड सप्लाई जो ऊपर से अच्छे चैप्टर्स है, आपको वो भी आईसीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वैसे आप बना सकते हो।
ठीक है। तो अपने को इतना करना है, और रोज का यानी मॉक टेस्ट लास्ट में दिन में दे पाए तो मॉक टेस्ट देने का ट्राई करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या आपके एग्ज़ाम में हाथ ही नहीं काम करेगा, ठीक है। तो अब बताऊंगा कि जो कॉमन मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले तो यानी बता रहे हैं लोग, बताते कि आज ये 2 सब्जेक्ट कीजिए, कल 2 सब्जेक्ट कीजिए, पर हो पाएगा आपको चाह रहे कि 4 सब्जेक्ट आपको बैलेंस करना है, ठीक है, क्लास के दिन में भी, क्योंकि यानी आज ये किया बाद में दूसरा छूट जाएगा, और यानी वैसे नहीं चलता, आपको पूरा का पूरा करना है, ठीक है। 4 के 4 सब्जेक्ट, दिन में बहुत घंटे होते हैं, 16 घंटे मिनिमम होते हैं तो पढ़ने के लिए, तो वो आपको कहाँ कम पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि नहीं आज 2 कीजिए सब्जेक्ट, कल 2 कीजिए, बहुत टाइम है, ठीक है। और नेक्स्ट बता रहा हूँ कि आपको कोई नया मटेरियल नहीं देना है, आपको ICI का मटेरियल ही देना है। और आप कहीं पे भी मटेरियल ले भी रहे हो, यानी PW का कहीं पे, तो वो मटेरियल को आपको रेफरेंस की तरह लेना है, यानी आपको उसे मेन मटेरियल नहीं बना देना। उसमें पता है कि अच्छे से सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ अच्छे से होता है, और मार्क्स तो आपको ICI मटेरियल ही देगा, ठीक है। और अब जो मेन मिस्टेक है कि आप स्किप करते हो मॉक टेस्ट पेपर्स को, जो ICI 2 फेस में भी देगा, एक 40 दिन के बाकी होगा तब देगा, महीना बाकी होगा तब देगा, और एक लास्ट में 15 दिन में देगा, 10 दिन में, तो वो भी आपको करना ही हुआ। मॉक टेस्ट यानी 1 बजे आता है तो आपको लिखने बैठ ही जाना है, ठीक है, कम आए या ज़्यादा। और लास्ट में आपको बता दूँ कि CA फाउंडेशन आप ख़त्म कर सकते हैं, पर मिनिमम आपको रोज का 15 घंटे की एफिशिएंट स्टडी देनी होगी, क्योंकि 100 दिन ही बाकी है, कुछ ज़्यादा बाकी नहीं है। और मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी की, यानी आप आज पढ़ रहे हो, 6 दिन पढ़ लिया पर एक दिन ऐसा किया कि यानी कुछ नहीं पढ़ा, तो वो भी नहीं है, उससे अच्छा है रोज का थोड़ा पढ़ो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और लाइक करना और भूलना नहीं, उससे मेरी ग्रोथ होगी थोड़ी बहुत। और आपके कोई भी फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं इस